नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 33वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 33वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के सामने रविंद्र जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन के ऊपर मुंबई की टीम को इस सबसे महत्वपूर्ण बड़े मुकाबले में मुंबई की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन जिम्मेदारियों पर मुंबई की ये दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज इस बार खरे नहीं उतर पाए और पारी का पहला ओवर डालने आए मुकेश चौधरी ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को ही मिशेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी को खोने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज डिवॉल्ट ब्रेविस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन चेन्नई के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी मुंबई के कप्तान को आउट करने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दिखे और मुकेश चौधरी ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुंबई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को क्लीन बोल्ड करके मुंबई की टीम को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। ईशान किशन भी बिना खाता खोले ही आउट हो गया। आपको बता दें कि पहली ओवर में मुंबई की टीम ने अपने दो बड़े बल्लेबाज अब खो दिए थे। चेन्नई की गेंदबाज मुकेश चौधरी की गेंद आग उगल रही थी। अब ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद मुंबई की टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मुंबई की पारी को संभालने मैदान में उतरे और फिर डिवॉल्ट ब्रेविस और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर मुंबई की पारी को संभालने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। लेकिन मुकेश चौधरी की गेंदबाजी के आगे मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाज डिवॉल्ट ब्रेविस ने घुटने टेक दिया और पारी किया तीसरा ओवर डालने आए मुकेश चौधरी ने ब्रेविस को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि डिवॉल्ट ब्रेविस 7 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम एक के बाद एक अपने बड़े महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को खोती जा रही थी। महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा का प्लान पूरी तरह सफल होता हुआ अब दिखने लगा था। अब ब्रेविस के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने मुंबई के एक और नौजवान बल्लेबाज तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की इस महत्वपूर्ण जोड़ी ने मुंबई के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने लगभग मुंबई के लिए 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 47 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए मिशेल सेंटनर ने मुंबई की टीम को एक बड़ा झटका दिया और इस ओवर में मिशेल सेंटनर ने सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को मुकेश चौधरी के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव 21 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय पर संभलती हुई दिख रही मुंबई की पारी फिर से लड़खड़ा चुकी थी और अब मुंबई की टीम की तरफ से नौजवान ऋतिक शौकीन तिलक वर्मा के साथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब इन दोनों के कंधों पर मुंबई की पारी को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और फिर इन दो नौजवान भारतीय बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस की इस पारी को संभाल लिया। तिलक वर्मा और ऋतिक शौकीन ने एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि तिलक वर्मा और ऋतिक शौकीन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी डालना है ड्वेन ब्रावो ने सेट हो चुके ऋतिक शौकीन को रॉबिन उथप्पा के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतिक शौकीन 25 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि ऋतिक शौकीन के आउट हो जाने के बाद एक बेहतरीन चल रही साझेदारी टूट चुकी थी। अब मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी कायरन पोलार्ड आखिरी के ओवरों में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी तिलक वर्मा गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। तिलक वर्मा अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, जिसके चलते वह आसानी से अब चेन्नई की गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलते हुए दिख रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे कायरन पोलार्ड ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन पोलार्ड को आक्रामक रवैया अपनाते हुए देखकर स्टंप के पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने अपना चालाक दिमाग चलाया और पोलार्ड के ठीक सामने बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर सेट किया और उसकी अगली ही गेंद पर गेंदबाजी डालना है महेश तीक्ष्णन के ओवर की दूसरी गेंद पर कायरन पोलार्ड शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। शिवम दुबे वहीं खिलाड़ी हैं जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी ने खास करके पोलार्ड को आउट करने के लिए सीधे सामने लगाया था। कायरन पोलार्ड 9 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गया, लेकिन आखिरी के ओवरों में अब मुंबई की टीम को 150 का आंकड़ा पार कराने की पूरी जिम्मेदारी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि तिलक वर्मा के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी और तिलक वर्मा ने अंत के ओवरों में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम के लिए इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक
लगाया और तिलक वर्मा की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई की टीम ने 155 रनों का एक बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 156 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा के कंधों पर इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार मुंबई के गेंदबाज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे। जी हाँ दोस्तों, और पारी का पहला ओवर डालने आए डेनियल सैम्स ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन फॉर्म में चल रही ऋतुराज गायकवाड़ को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता देंगे ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। आपको बता देंगे मुंबई की टीम को जिस तरह की शुरुआत इस मुकाबले में चाहिए थी, वैसी शुरुआत अब मुंबई की टीम को मिल चुकी थी। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद अब मिशेल सैंडनर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मिशेल सैंडनर ने रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए ही सही मगर चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए डेनियल सैम्स ने मिशेल सैंडनर को भी जयदेव उनादकट के हाथों कैच आउट करा दी। मिशेल सैंडनर 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम ने शुरुआती ओवरों में ही चेन्नई की टीम को 2 बड़े झटके दिए थे, जिसके चलते अब चेन्नई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब चेन्नई की टीम की तरफ से अंबाती रायडू सेट हो चुके थे, रॉबिन उथप्पा का साथ देने मैदान में ये उतर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, अब इन दोनों के कंधों पर ही चेन्नई की इस लड़खड़ाई पारी को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर यहाँ से चेन्नई के इन 2 अनुभवी बल्लेबाजों ने चेन्नई की इस डगमगाई पारी को संभाला। रॉबिन उथप्पा और अंबाती रायडू की इस जोड़ी ने अपनी इस साझेदारी की शुरुआत धीमी करी, लेकिन एक बार आगे सेट हो जाने के बाद अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्पा की इस जोड़ी ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्पा की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 66 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर डालने आए जयदेव उनादकट ने इस बेहतरीन चल रही साझेदारी को तोड़ दिया और मुंबई की टीम की इस मुकाबले में फिर से वापसी कराई। जयदेव उनादकट ने सेट हो चुके रॉबिन उथप्पा को डिवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करा दिया। रॉबिन उथप्पा 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। दबाव से बाहर निकलने वाली चेन्नई की टीम अब विकेट गिरने के बाद फिर से दबाव में चली गई थी। अब चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे को भी मुंबई के तेज गेंदबाज डेनियल सैम्स ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी के 13वें ओवर में शिवम दुबे को भी डेनियल सैम ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर इस मुकाबले का नक्शा ही बदल दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रही शिवम दुबे 14 गेंदों में बस 13 रन बना पाए। शिवम दुबे का विकेट गिरने के बाद मुंबई की गेंदबाजी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में दिखाई देने लगी थी। शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद पारी के 15वें ओवर में मुंबई के लिए बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे डेनियल सैम्स ने चेन्नई की टीम को एक विशाल झटका दिया और इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अंबाती रायडू को डेनियल सैम ने कायरन पोलार्ड के हाथों कैच आउट करा दिया। अंबाती रायडू 35 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं पारी का 16वां ओवर डालने आए रायली मेरेडिथ ने चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। रविंद्र जडेजा 8 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इन सब विकेटों को लेने के बावजूद भी अब मुंबई के गेंदबाज भारी दबाव में थे, क्योंकि अब आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने चेन्नई के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज और विश्व के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब इस आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर ही चेन्नई की टीम की जीत की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। अब चेन्नई की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 42 रनों की आवश्यकता थी। मुंबई के गेंदबाज इन आखिरी ओवरों में अपनी गेंदों से आग उगल रहे थे, लेकिन मैदान पर चेन्नई के लिए अभी भी महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर पारी के 18वें ओवर में प्रीटोरियस और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर 14 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब चेन्नई की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 28 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। इस मुकाबले का 19वां और निर्णायक ओवर मुंबई के सबसे बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह डालने आए और सामने उनके खड़े थे महेंद्र सिंह धोनी और फिर इस 19वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और प्रीटोरियस ने मिलकर 10 रन निकाल लिए। अब चेन्नई की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी और इस बार पारी का आखिरी ओवर और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए जयदेव उनादकट ने अपनी दूसरी ही गेंद पर प्रीटोरियस को LBW आउट कर दिया। प्रीटोरियस 14 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गया। अब चेन्नई की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी और फिर धोनी ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर लाजवाब छक्का लगा दिया। अब चेन्नई की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता थी।
और फिर धोनी ने इस ओवर की अगली गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका लगा दिया, जिसके चलते अब चेन्नई की टीम को आखिरी 2 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी। अब मुंबई के साथ साथ चेन्नई की टीम भी दबाव में थी, लेकिन बल्लेबाजी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्ले से मैदान में आग बरसा रहे थे। गेंदबाजी डाल रहे जयदेव उनादकट अब महेंद्र सिंह धोनी के आगे पूरी तरह बेबस हो चुके थे। अब इस ओवर की 5वीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 2 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब चेन्नई की टीम को जीत के लिए एक गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता थी। इस गेंद पर मुंबई के साथ साथ चेन्नई की इस साल की पूरी किस्मत टिकी हुई थी और फिर इस आखिरी गेंद पर विश्व के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने चमत्कार करके दिखाया और बेहतरीन चौका लगाकर इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत दिला दी। दोस्तों, जिस तरह की बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी ने इन आखिरी ओवर में इस महामुकाबले में करके दिखाई, उसे देखकर सभी क्रिकेट प्रेमियों को पुराने महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई और सभी को पता चला कि क्यों महेंद्र सिंह धोनी को विश्व का सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माना जाता है। दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।